तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी मन की बात की। हालांकि पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, स्वच्छता के ऊपर जोर ज्यादा था और यह भी कहा कि किस तरीके से मनरेगा हो, स्टूडेंट स्कॉलरशिप हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की अगर बात की जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है वो 40,000 करोड़ रुपए की बात की उन्होंने। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो शब्द विकलांग, इसका इस्तेमाल ना हो। क्यों? क्योंकि जिनको हम विकलांग कहते हैं उनमें एक ऐसी खासियत होती है जो किसी में नहीं होती है। किसी ना किसी चीज में उनमें हुनर होता है और वो बहुत ही, जो चीज है वो बहुत ही अलग है, इसलिए उनका इस्तेमाल हो दिव्यांग शब्द का। एक और बात, 16 जनवरी को एक्शन प्लान रखेंगे, लॉन्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का। साल के आखिर में मन की बात। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सीधे चलते हैं। अखिलेश जी, पहला रिएक्शन आपका क्या है, खासकर ये देखते हुए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मनरेगा और स्टूडेंट स्कॉलरशिप में करप्शन एकदम खत्म हो गया, 40,000 करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए हैं और विकलांग शब्द का इस्तेमाल ना हो। कि हमेशा की बात उबाऊ और बोरिंग, ये एक मन की बात रही है, वन साइडेड जो हमेशा करते हैं। और रीपैकेजिंग तो खैर माहिर ही हैं। हम क्या अभी इंडिया को रीस्टार्टअप क्या बोलते हैं, स्टार्टअप अभी जरूरी है? ये हो नहीं चुका है क्या? हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति हैं और आप अभी बता रहे हैं कि हमें अभी स्टैंड अप होना, स्टार्ट होना है। हम दुनिया की टॉप 5 जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो मेधा शक्ति उसमें हैं, और आप बता रहे हैं कि अभी हमें स्टार्टअप होना, स्टैंड अप होना है। और जिस ट्रांसफर पॉलिसी के आप मुखालफत करते थे, जिस नरेगा की आप मुखालफत करते थे, जिस आधार कार्ड का आप मुखालफत करते थे, आज आप उसी को बता रहे हैं कि ये सब बड़ा अच्छा काम हुआ है। ये किसने शुरू किया था? जितना आज आपने बोला है, नाम बदलने के अलावा, दिव्यांग क्या एक नाम दिया है, विकलांग दिव्यांग को नाम बदलने में तो आप माहिर हैं, नाम बदलने के अलावा तो आपने कुछ किया नहीं। आपके कोई ऐसी योजना हो जो आपने शुरू की हो, बता दें, सरकारी? कोई नहीं है। अखिलेश जी, उन्होंने ये कहा कि हमने करप्शन खत्म कर दिया है मनरेगा और स्टूडेंट स्कॉलरशिप में, डायरेक्ट ट्रांसफर जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या मतलब? देखिए गलत बयानी बहुत करते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर पहले से ही है, इनकी सरकार आने के पहले से ये डायरेक्ट ट्रांसफर है। और नहीं, उल्टे प्रधानों के अधिकार ये कम करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि जो गांव की योजना को ग्राम सभा मंजूर करती थी प्रधानी में, गांव के अंदर के मनरेगा के काम से, उसे अब ब्लॉक पे स्वीकृति, ब्लॉक तय करेगा। प्रधानों का अधिकार क्यों कम कर रहे हैं भैया? आप जो बता रहे हैं, एक मिनट, एक क्विक, आपने अखिलेश जी जो अभी तक कहा है। डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ। डॉक्टर पात्रा रीपैकेजिंग के माहिर हैं, वन वे ट्रैफिक है जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, जनता की बात नहीं कहते हैं। और ऊपर से स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की इस देश को जरूरत नहीं है, फिजूल में ऐसी बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी ने 3 चीजें कही, आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, हो चुका है। ठीक है सर। अखिलेश जी, आपने बोला एक बार, डॉक्टर पात्रा आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, पहले तो मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूंगा, क्रिसमस का भी और नई साल जो आने वाली है उसका भी। अब देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री बोलने के बाद लड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अखिलेश जी, आप बड़े नेता हैं आप, और इतनी नेगेटिविटी क्यों है? प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, आपके भी हैं, और उन्होंने गार्डियन के हिसाब से कुछ बातें कही हैं। बिल्कुल बोलने के कुछ सेकंड बाद उस पर नुक्स निकालना, कहना कि बड़ा उबाऊ है, बड़ा बोरिंग है, इंडिया स्टार्ट क्यों हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, क्या 2-3 बातें दिव्यांग के लिए कहा उन्होंने। कहा विकलांग शब्द जो है वो दिव्यांग बोले। गार्डियन के हिसाब से घर में ये बात डिस्कशन हो रहा है, क्या एक अच्छा सुझाव नहीं है? क्या ये सही बात नहीं है कि जो आंख से देख नहीं पाता है, कई बार उसकी स्पर्श की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो छू के बोल देता है कि क्या चीज है? ये अच्छी बात है, एक सुझाव है। हम लोग को इस पे पॉजिटिवली डिस्कस करना चाहिए। आप तो बड़े नेता हैं और नेताओं का जो गुण होता है वो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं अखिलेश जी, सबसे बड़े चैनल पे बैठे हैं देश के आप।
करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो इतने नेगेटिविटी क्यों है? आप आलोचना जरूर करिए, अच्छे तरीके से सवाल पूछ के, इस प्रकार के नहीं कि मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आप पर। जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विषय है, जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हुआ है। और डायरेक्ट बेनिफिट जो कि पहले इतने बड़े तादाद में नहीं हुआ था, खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम अब दर्ज हुआ है। और बहुत बड़ा करप्शन बिचौलियों के माध्यम से, आप एलपीजी का ही ले लीजिए, करोड़ों रुपए बिचौलियों के माध्यम से खराब हो जाता था देश का, जो कि अब सुरक्षित हो गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण। क्या ये सच्चाई नहीं? ये सच्चाई नहीं है कि मनरेगा में किस प्रकार का करप्शन और धांधली होता था? 35% मनरेगा का अमाउंट पिल्फरेज में चला जाता था। ये सरकारी आंकड़े उन्हीं के समय बताते थे। उसको रोकने का प्रयास चल रहा है, बहुत हद तक इसमें सफलता मिली है, धीरे धीरे और सफलता मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, 16 जनवरी को यह पूरा एक प्रकल्प लॉन्च होगा। क्या इंडिया में जो नौजवान हो वो इनोवेशन की ओर बढ़े, इससे कोई किसी को परेशानी है? कांग्रेस को इससे क्या परेशानी है अगर एक प्रकल्प खुलेगा जिससे नौजवानों को नौकरी? अखिलेश जी, मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं। डॉक्टर पात्रा ने यहां पर कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रखे हैं, उस पर मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं। तो एक बार फिर से हमारे जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टीवी सेट को ऑन किया है, उनको बता दें रिकैप क्या कहा आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में। 26 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का एक्शन प्लान रखेंगे। नए कारोबार के लिए बेहतर सुविधा, 26 जनवरी को इसका जिक्र हुआ था। और अब हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। मोबाइल ऐप एक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है, उस पर अपने सुझाव दें। विवेकानंद जयंती पर रायपुर में विशेष कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पूरे भारत को दिखाया जाएगा। उस महोत्सव के लिए अपने सुझाव दें। स्टैंड अप अभियान से हर शहर को जोड़ने का लक्ष्य है। हर विकलांग के अंदर होती है एक आंतरिक शक्ति, विकलांग को दे नया नाम दिव्यांग। 15 करोड़ लोग पहल योजना से जुड़े। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम गिनीज बुक में दर्ज है। 40,000 करोड़ रुपए जो हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर हुए हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से और अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आपको बता दें अखिलेश जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ब्रेक से पहले डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आलोचना कर रही है और जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होता है तुरंत आलोचना करना ठीक नहीं है। और यह भी कहा है कि आपके जो अपने ऑफिशियल डेटा है उसमें भी मनरेगा में पिल्फरेज की जानकारी दी गई थी 35%। और इतना ही नहीं, एक और उन्होंने कहा है डॉक्टर संबित पात्रा ने कि अगर कोई नई चीज हो रही है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो इसमें बुराई क्या है? आपका जवाब अखिलेश जी। देखिए, संबित पात्रा ने जो कहा वो तो आपको याद है। मैं कभी भी बिना कंटेंट के साथ कोई बात नहीं करता हूं। मैं हवाई बात भाजपा की तरफ से नहीं करता हूं। मैंने कंटेंट के साथ शब्द खड़ा किए थे। विकलांगों के लिए क्या कोई ऐसी योजना लाए हैं जिससे नाम बदला, ठीक है, कि हम उनको लाभ या उनको सुविधा पहुंचा सकें। दूसरे, मैंने कहा कि ये मनरेगा किसने शुरू किया? आप तो इसका असफलताओं का क्या बता रहे थे पार्लियामेंट में कि असफलताओं का ताजमहल कुछ इस टाइप का बता रहे थे। इसको हम फिर ये जो आपका आधार कार्ड किसने शुरू किया था? आपने तो इसकी मुखालफत की थी, कहा था इसको हम चलने नहीं देंगे। बेनिफिट ट्रांसफर किसकी शुरू हुई है? और अभी एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी तो कुछ ही चीज बताइए, आगे और बता रहा हूं। ये जो बता रहे हैं गांव में बिजली, पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण नाम था, आने के बाद उसका नाम इन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण। और क्या संबित पात्रा जी बताएंगे कि मोदी जी ने आने के बाद कोई इस योजना में स्वीकृति हुई है पूरे देश में? मैं आपको बता दे रहा हूं, 3rd फेज का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का पूरा प्रोजेक्ट इनकी सरकार आने के 4 महीना पहले स्वीकृति करके सारा धन निर्गत हो चुका था, टेंडर भी हो चुका था। और 3rd फेज राजीव गांधी विद्युतीकरण का पूरा हो जाने के बाद हर गांव के 99.9% घरों तक बिजली पहुंच जाएगी। और इसका काम चल रहा है पिछले, जैसे इनकी सरकार आने के से पहले से शुरू हो गया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इन तथ्यों पे मेरी बात को काटें, हवा में नहीं कि होना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तथ्य पे बात करता हूं और किसी को भी काटना हो तो मेरी बात को तथ्य पे काट दे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। डॉक्टर पात्रा, कुछ सवाल यहां पर आए। एक सवाल ये भी है, मैं आपसे समझना चाहूंगा
ये मन की बात है किसके मन की बात? अगर जनता के मन की बात है तो कई जनता के मुद्दे हैं, उनको अरे क्यों मेरे नहीं छुआ गया? तथ्यों पर तो आपने सवाल पूछा ही मैं नहीं। आपके सवालों पर भी आ रहा हूं अखिलेश जी, आपके सवालों पर भी आ रहा हूं। मैं कुछ और फैक्ट्स, अपने तथ्य भी रख सकता हूं। और डॉक्टर पात्रा, एक और चीज है, अगर ये प्रधानमंत्री के मन की बात है तो जैसे पाकिस्तान का दौरा होगा, DDCA की चीजें हो गई, ये नेशनल इश्यूज जाहिर सी बात है उनके मन को भी छूते होंगे, तो क्या ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर इन सारी चीजों को रखा जाए? ये कुछ सवाल हैं और फिर कुछ तथ्य अखिलेश जी ने रखे हैं। आपके जवाब डॉक्टर पात्रा। मैं दोनों के जवाब देता हूं। पहले तो जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, इनको कुछ भी, कोई भी अगर प्रधानमंत्री विषय बोलते हैं तो इनका पहला रिएक्शन होता है ये तो नेहरू जी ने किया था, ये तो इंदिरा जी ने किया था, ये तो राजीव जी ने किया था, ये तो राहुल जी ने किया था। तो इतने में लड़ाई में नहीं घुसता हूं। मैं नेहरू जी को प्रणाम करता हूं। अभी आप कार्यक्रम के बाद आरती वारती भी करूंगा, क्योंकि अगर किया सब हो कुछ तो नेहरू जी बता ने दो। किया था। ऐसा बता दो, मैंने गलत बोला है। मैं तो प्रणाम कर रहा, नहीं, मैं प्रणाम कर रहा हूं नेहरू जी को। मैं कहां कुछ बोल रहा हूं? नहीं, प्लीज प्लीज, मैं मुझे प्रणाम तो करने दीजिए नेहरू जी को। नहीं, कोई आप ही लोगों ने तो इंडिया, देखिए इंडिया को डिस्कवर किसने किया? नेहरू जी ने किया। गलत बात है क्या? सब कुछ उन्होंने किया है, बाकी हम लोग क्या चीज है, छोड़िए। आप ही, नहीं आप ही ने स्वतंत्रता दिलाई, हम सब आप अंग्रेजों के साथ जरूर किया, इसके लिए धन्यवाद आपको। हाँ, हम ही अंग्रेज है भैया, हम ही अंग्रेज है। आप छोड़ दीजिए, आप मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए नेहरू जी को प्रणाम करने के बाद मैंने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देना उचित भी नहीं समझता। मुझे अभी एंकर का जवाब देने दीजिए। उन्होंने पूछा क्या जवाब दे पाओगे आप? क्या जो पाकिस्तान का दौरा किया उसको नहीं बोलना चाहिए? ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात को आरंभ की थी, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था ये हल्की फुल्की बातें होंगी और जीवन को स्पर्श करने वाली बातें होंगी। इसमें कोई बहुत गंभीर राजनीतिक विषय कभी नहीं रखा जाएगा, दिल को छूने वाली बातें होंगी। अगर यहां वो डिप्लोमेसी की बातें करने लगे, यहां परमाणु शक्तियों की बात करने लगे, यहां अगर वो कूटनीति की बातें करने लगे, तो ये दिल को छूने वाली बात नहीं होगी, फिर ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यहां पे साधारण जनमानस को छूने वाले, दिव्यांग, विकलांग, बिजली कैसे पहुंचेगी, पैसे आपके पास पहुंच रहे हैं कि नहीं, इन चीजों पे उन्होंने अपने विषय को रखा है। और पहली बार हिंदुस्तान, देखिए जो गार्डियन होता है तो घर में, जैसे देखिए चौपाल, आपने खुद अपने चैनल में दिखाया किस प्रकार लोग चौपाल लगा के रेडियो को बीच में रख के सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उनके जीवन। एक बड़ी बात आज देखिए, उन्होंने एक आह्वान किया कि 26 जनवरी के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर क्या हम लोग महापुरुषों के स्टैचूज को क्लीन कर सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। सुनने में बड़ा छोटा सा विषय है, मगर आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे स्टैचूज हैं महापुरुषों के, जिन पर न जाने पक्षियों के बीट पड़े रहते हैं, कितने माला पड़ा रहता है। डॉक्टर पात्रा, मेरे को ब्रेक लेना है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। ब्रेक मुझे लेना जरूरी है और मैं चाहूंगा ब्रेक लेने से पहले आप दोनों को, डॉक्टर पात्रा, अगर वाकई में हल्की फुल्की बातें हैं तो खाली नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। जैसे अखिलेश जी ने कहा था कि उनके लिए कोई स्कीम का ऐलान हुआ कि नहीं है, वो जरूरी है। अखिलेश जी, तथ्यों की आप बात कर रहे थे, बकायदा सीएजी ने आपके मनरेगा के लिए कहा है कि उसमें 13,000 करोड़ का घपला था। 13,000 करोड़ का सीएजी ने कहा है। पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई थी कि 100 दिन जॉब देने होते, 100 दिन की नौकरी देनी होती है और सिर्फ 39 दिन नौकरी मिल रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश बेनिफिट जो होता है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। तथ्यों में आपने मनरेगा का जिक्र किया, मैंने आपको 2 तथ्य बता दिए। आपका रिप्लाई, सीएजी ने 13,000 करोड़ का घपला देखा और बकायदा पार्लियामेंट में आप ही की सरकार ने इन्फॉर्म किया था कि गड़बड़ी हो रही है, 100 दिन के बजाय 39 दिन नौकरी मिल रही है लोगों को। जी देखिए देखिए, जब यह नरेगा आया था, कोई भी स्कीम आती है तो उसमें रेगुलर जब प्रैक्टिकली जमीन पे आता है तो सुधार की आवश्यकता होती है। जी, शुरू में डायरेक्ट नहीं जाता था, बाद में उसको अकाउंट से जोड़ा गया, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। हमने सवाल, उससे हम एतराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू अकाउंट ट्रांसफर कब हुआ था? क्या इन्होंने शुरू किया? मनरेगा क्या इन्होंने शुरू किया? क्या आधार कार्ड इन्होंने शुरू किया? ठीक है, आपने जो पॉइंट रखे, डॉक्टर पात्रा, मुझे ब्रेक लेना है, फाइनल ब्रेक लेना है, उससे पहले एक सवाल पूछो। ठीक है, एक सर, मुझे एक, आपने अपने पॉइंट रखा, ठीक है, एक सवाल पूछना जरूरी है सर। अखिलेश जी, 1 सेकंड रोकूंगा मैं। हाँ डॉक्टर पात्रा, आपने बोला प्रधानमंत्री हल्की फुल्की बातें करते हैं। डॉक्टर पात्रा, आपने बोला यहां पर भारी भरकम बातें नहीं होती, तो यह कहना कि 40,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ये हल्की फुल्की बात तो नहीं है, ये तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाली बात है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए सरकार की उपलब्धियां, आपने मुझे पूछा था कि पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं हुआ, उस पर मैंने ये जवाब दिया था
ये जो 40,000 करोड़ रुपए जनता को जनता का ही पैसा पहुंचा है, इसमें कोई उपलब्धि गिनाने वाला विषय नहीं है। ये अवगत कराना है कि आपका अधिकार है, तो ये वो भी अधिकार आप तक अवगत पहुंच करा रहा दीजिए है। कि और वो DDSA स्कैम में क्या हो सजेशन रहा है? याद करिए, वो आपने कहा है कि कोई भी सजेशन आप माईगॉव में दीजिए कि और कैसे हो सकता है। याद रखिए, हर चीज के बाद उन्होंने कहा है कि और सजेशन माईगॉव में भेजिए, सजेशन मैं उसको अलग है, करूंगा। लेकिन तो स्वाभाविक रूप से सजेशन मांगा सर है। डॉक्टर पात्रा, सजेशन अलग चीज है, लेकिन डिस्कशन बहुत सुनिए। सेलेक्टिव और फिल्टर्ड होता है। जो डिस्कशन में चीजें आ रही है मन की बात में, वो बहुत सेलेक्टिव और फिल्टर्ड है। यही सवाल है, ये वन वे ट्रैफिक है। खैर, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मेरे पास देखिए- इंस्ट्रक्शन है कि अब हमारे ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के मन की बात क्या है?